हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एयर मासेस एंड ओशन करंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा सी से दूर होगा या पास होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर में बदलाव या चेंजेस, इन्फ्लुएंस, वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो में हम लोग यहां से पढ़ेंगे हमारे एयर मासेस और ओशन करंट्स के बारे में, यानी कि उनकी वजह से कैसे हमारा टेम्परेचर वेरी करता है, कैसे टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये दो पार्ट्स है बेसिकली, एक एयर मासेस और एक ओशन करंट। तो अब देखिए, अब इसमें कुछ डायग्राम आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैंने बनाए हैं। तो कुछ जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले हैं और ये ओशन करंट्स के रिगार्डिंग है। ठीक है ना? तो मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सो लाइक द लैंड एंड द सी ब्रीज, द पैसेज ऑफ एयर मासेस आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। मतलब एयर मासेस जो होते हैं, यानी कि एयर, कोल्ड एयर हो गई और वार्म एयर हो गई, हाई प्रेशर लो प्रेशर, उनका भी एक बहुत बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस होता है हमारे पूरे अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर में बदलाव लाने में। किस तरीके से होता है अब देखो, मैं समझाता हूं। पहले तो मैं इसमें ये दिखाता हूँ, ये डायग्राम आप देखो एक बार, फिर मैं इसको रब करता हूँ। देखो ये देखो, आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। इक्वेटर है तो लो प्रेशर की तरफ मूव करनी है सारी चीजें, विंड्स इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये तो हो गया लो प्रेशर। लेकिन अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसको मैं एक बार हटा के यहाँ पे अब मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो उसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो इंडिया का नक्शा अगर मान लीजिए मैं बनाता हूं, ठीक है, ये तो अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं है, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। तो क्या होता है, साउथ वेस्ट विंड आती है जो हमारे यहाँ मानसून लेके आती है, जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो साउथ वेस्ट विंड कौन सी होती है? जो ऐसे आएंगी। ठीक है ना? आप साउथ वेस्ट विंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही है, ये साउथ हुआ ये वेस्ट हुआ, इधर से आ रही है ना, तो हम इसको साउथ वेस्ट विंड बोलते हैं, जो बरसात लेकर आती है। ठीक है? फिर क्या होता है, ये हमारे माउंटेन्स हैं, तो विंड्स हमारी वापस भी जाएंगी, जो जाएंगी फिर वापस भी आती हैं। तो वहां से क्या होता है, हिमालय है, कोल्ड विंड्स लेकर आ रही हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट विंड्स। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स आ रही हैं, अब ध्यान से समझना कि ये हमारा ट्रॉपिक रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है ना? ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर मतलब ये ट्रॉपिक के अंदर आ गया। तो ये एरिया तो हमारा वार्म होना चाहिए था। फिर यहाँ पे वेदर इतना नॉर्मल क्यों होता है? उसका कारण ये है कि ये जो कोल्ड विंड्स लेकर आती है ना, वो इस एरिया को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे एक तो हमने समुद्र का हमने समझा था कि समुद्र की वजह से टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। दूसरा, यहाँ पे जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं, ये कोल्ड विंड्स होती हैं, ठीक है ना, हिमालय से उधर से आ रही है। तो ये जो कोल्ड विंड्स जब वापस जाती हैं, बरसात थोड़ी बहुत यहाँ से होकर जो तमिलनाडु में भी जाती है, तो वो क्या करती है, वो हमारे फिर इंडिया के यहाँ के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है, उस टेम्परेचर को थोड़ा गिरा देती है। और इसी के चलते हुए ये हमारा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो टॉपिक क्या है? एयर मासेस। तो एयर मासेस यानी कि कोल्ड एयर मासेस जो है यहाँ पे आके यहाँ के एरियाज के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर देती है। ट्रॉपिक रीजन में आता है तो गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो विंड्स आ रही हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हिमालयस होते हैं ना, हिमालय हमारे बहुत बड़े बैरियर्स का काम करते हैं। अगर हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट विंड्स जाती हैं तो वो आगे जाके दिल्ली तक जो बरसात होती है, अगर मान लो हिमालय ना हो तो विंड्स आगे तक निकल जाएंगी, बरसात होने की संभावना कम हो जाएगी। और दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ज्यादा ठंड देखने को मिलेंगी, जो वेस्टर्न विंड्स ऊपर से चली आ रही है रशिया की तरफ से। लेकिन हिमालय एक बहुत बड़ा बैरियर्स का काम करती है चीजों को कंट्रोल करने में। ठीक है ना? इस चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। ठीक? तो ये सारी डाइवर्सिटी जो होती है, जितनी भी चीज होती है, हिमालय हो गया, लैंड एरियाज हो गए, कोस्टल रीजन हो गए, सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर को। तो जो एयर मासेस आएंगी तो वो इस तरीके से यहाँ के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है? तो ये तो बात करी मैंने आपको एयर मासेस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। सो द प्लेसेस व्हिच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेस। तो जो बातें मैंने भी आप लोगों को बताई वही इसमें अभी एक्सप्लेन कर रहा है। थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं। सो द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर, जो जहां पे वार्म एयर मासेस होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और जहां पे द कूल एयर मासेस, ठंडे एयर मासेस पहुंच जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर लो हो जाएगा। सिंपल है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है ना? अब आते हैं हमारे ओशन करंट्स के ऊपर। तो सिमिलरली द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर द वार्म ओशन करंट्स फ्लो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर देन द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर द कोल्ड करंट्स फ्लो। अब देखो क्या है, देखो हाई प्रेशर लो प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा था। तो जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड चलती थी, यानी कि वार्म विंड्स कोल्ड विंड्स, इसकी तरह जैसे एयर मासेस की तरह, ठीक उसी तरीके के हमारे ओशियंस में भी ना इस तरीके से वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स चलते हैं। यानी कि कुछ गर्म, मतलब जो पानी, देखो वेव्स होती है और एक होती है जो एयर मासेस होती हैं, जो इस पानी के टेम्परेचर को कम ज्यादा कर देती है। तो कहीं पे हमारे पानी का टेम्परेचर ऐसे जो ठंडा है वो गर्म, मतलब ये लाल वाला गर्म हो गया, ये हमारा ब्लू वाला जो है ये हमारा ठंडा पानी हो गया। तो इस तरीके से ओशन करंट्स चलती है। तो जैसे हमने क्या जाना था कि लो प्रेशर की तरफ क्या है, जो
वार्म एयर चार्ज पार्टिकल्स हो गए तो हाई प्रेशर उधर मूव करता है। तो वही होता है इसमें भी कि जब वो जो गर्म पानी होता है उसकी तरफ हाई प्रेशर हवा उसको मूव करके लेके जाती है और इस तरीके से हमारे करंट्स बनते हैं समुद्र में, ठीक है ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो इसी के चलते हुए क्या होता है, जहाँ पे कोल्ड करंट्स होंगे वहां का टेम्परेचर उस जगह के एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे लास्ट वाले में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो यहाँ पे जो ओशन करंट्स बन रहे हैं, तो जैसे कि ये नक्शा देखो, ये वर्ल्ड का नक्शा मैंने बना हुआ है। साउथ अफ्रीका हो गया, मडगास्कर हो गया, ये इंडिया हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, इधर ऊपर यूरोपियन एरिया हो गया। तो जहाँ पे कोल्ड करंट्स बनेंगे, अब इक्वेटर है, इक्वेटर की जगह का अलग इन्फ्लुएंस करेगा। तो जहाँ पे कोल्ड करंट्स होंगे और जहाँ पे वार्म करंट्स होंगे, तो जहाँ पे कोल्ड करंट्स होंगे वहाँ का टेम्परेचर अलग वेरी करेगा, जहाँ पे हॉट करंट्स होंगे वहाँ का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। तो वही वाली बात हो गई कि ऑन द कोस्ट वेयर द वार्म ओशन करंट्स, जहां पे गर्म करंट्स बनेंगे, फ्लो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, वहीं पे हाई टेम्परेचर हो गया इन द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर द कोल्ड करंट्स, वहां पे ये लिखना भूल गया, वेयर द कोल्ड करंट्स फ्लो आर लो टेम्परेचर, ठीक है ना, ठीक। तो ये होता है वहां के बारे में। तो यही था टॉपिक जिसमें मैंने एयर मासेस और ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा था। बाकी इसके बारे में डिटेल में अच्छे से जब अगले चैप्टर स्टार्ट होंगे ना, तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, हमारे फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर के, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स वेरी करते हैं जिनसे हमारा टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं समराइज करा देता हूँ जल्दी से। हमने पहले पढ़ा था टेम्परेचर, जैसे हमने टेम्परेचर से शुरुआत करी थी। तो इस टेम्परेचर पार्ट में हमने पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहला था एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, जो हमारे फैक्टर्स वेरी करते हैं, जो पहली वीडियो थी। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और उसके बाद हमारे फैक्टर्स कौन से आते हैं, हमारे एयर मासेस और ओशन करंट्स के बारे में। तो ये फैक्टर्स थे जिससे हमारे एरिया का टेम्परेचर वेरी करता है, और यही था मेरा टॉपिक। अगर हम अगले वीडियो से और अच्छे से डिटेल में वेरिएशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कैसे टेम्परेचर वेरी करता है जगह टू जगह का, और उसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।